सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, मैं अबू हुज़ैफ़ा, आप देख रहे हैं HRK स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद हैं तपस कुमार साहू। ये PISM से है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2019 का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें इन्होंने एडमिशन लिया है। आइए इनसे बात करते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, कौन से बुक का इन्होंने यूज़ किया, किस तरह से मटेरियल और क्या क्या परेशानियां इनको आई तैयारी करने में। इसके सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप ने जो तैयारी की तो उस दौरान सबसे पहली चीज़ आपको किस तरह से कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्या क्या देखना पड़ा आपको? एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन था फिजिक्स में और मैं कर रहा हूँ मास्टर्स PISM और स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन है। तो पहला दिक्कत यही था कि मैं क्या पढूं, क्योंकि गाइडेंस का मैं जिधर रहता हूँ उतना एम्पल गाइडेंस नहीं था या फिर मटेरियल नहीं था। तो इसके बाद मैं सिलेबस देखने लगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएशन सिलेबस। उस हिसाब से मैं ग्रेजुएशन का हर टॉपिक कंप्लीट करते गया एक के बाद एक। और उसके बाद मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर देखने के बाद रियलाइज किया कि मतलब कितना टॉप आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो JNU का सब्जेक्ट ही हुआ करता था और 2019 से ये MCQ हो गया है। और PISM का स्पेशली बात करूं तो इसमें एक्चुअली 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 80। उसमें से 10 क्वेश्चन रहते हैं, पैराग्राफ रहते हैं और एक क्वेश्चन का वैल्यू रहता है 3 मार्क्स। तो वो हो गए 30 और बाकी हो गए जो 70 क्वेश्चन है उसका मतलब एक क्वेश्चन का वैल्यू रहता है 1 मार्क, तो टोटल 100 मार्क हो गए। और इसमें आता है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये तीनों का बेसिक्स आता है। और स्पेशली मतलब स्पेशलाइजेशन टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस है, इसके लिए आपको इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। बात है सिलेबस के बारे में, JNU का जो सिलेबस है जिसकी आपने तैयारी की है उस सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और कहाँ कहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड हमारा सोशियोलॉजी के लिए आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं। एक बुक का मतलब बुक्स का ऐसा कुछ रेफर करना नहीं पड़ेगा, आप गूगल में भी टाइप कर सकते हैं। मतलब सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री तो 10th तक NCERT आप कवर कर सकते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए। और सोशियोलॉजी के लिए आप बेसिक्स थिंकर्स को पढ़ सकते हैं, जैसे डॉर्कहाइम हो गए, ऐसे करके। और स्पेशली मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करूँगा, मतलब उसके लिए इन डेप्थ स्टडी करना पड़ता है। आप इसका 5 पार्ट रहता है पॉलिटिकल साइंस का। पहले इंटरनेशनल रिलेशंस रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको हिंदू पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं मतलब क्वेश्चन पेपर के मतलब पढ़ने के बाद ही रियलाइज किया था कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हिंदू के आर्टिकल से। जैसे कि एक एग्जांपल बता सकता हूँ, इम्पीरियल ओवरस्टेज एक टर्म था, वो आया था क्वेश्चन में, जो कि मतलब बताया गया था कि उसका मीनिंग क्या है इम्पीरियल ओवरस्टेज का। और वो था डायरेक्ट हिंदू के आर्टिकल से, जिसका मतलब था कि मतलब एक किंगडम को इतना भी एक्सपांड नहीं करना चाहिए कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जैसे कि नेपोलियन का था। उसके बाद मैं बोलूँगा पॉलिटिकल थॉट के लिए आप OP ग्वाबा के बुक फॉलो कर सकते हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप JC जोरी का बुक फॉलो कर सकते हैं। लेकिन OP ग्वाबा ज़्यादा ज़रूरी है, आप JC जोरी के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ सकते हैं। आप बोलेंगे तो मैं कौन कौन सा चैप्टर कमेंट्स में बता दूंगा आपको। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों के लिए मैग्रो हिल्स का लक्ष्मीकांत का बुक आता है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और फिर एक बार बोलूँगा आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ना है, सारा का सारा बुक नहीं पढ़ना है, बहुत लेंथी बुक रहता है ये सब, तो आउटकम उतना कुछ नहीं आ पाएगा। और पॉलिटिकल थॉट और एक बुक आता है, आपको अगर थिंकर्स में इंटरेस्ट है तो सुब्रतो मुखर्जी का प्लेटो टू मार्क्स। वो भी इन डेप्थ स्टडी नहीं करना है, मतलब आपको जो जो थिंकर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे प्लेटो हो गए, अरिस्टोटल हो गए, बेंथम, मैकियावेली, हेगल, ये सब, और सोशल कंट्रैक्ट के जो थिंकर्स हो गए, मील, ये सब पढ़ना है। तो आप सब नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं उसका और कुछ पार्ट पढ़ सकते हैं। अपने बुक के बारे में और किस तरह से मटेरियल से एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने क्वेश्चन जिस तरह से आप तैयार कर रहे थे
तो क्वेश्चन किस तरह से आपके आए, क्योंकि नया पैटर्न था, तो उससे पहले जो सब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव आया, तो आपको इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस तरह की चीज़ें नहीं मिली। अभी न्यू में क्या चेंजेस आपको थोड़ा बहुत लग रहे हैं, वो शेयर कर सकते पहले था सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आपको एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस का बहुत ज़रूरत था, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के बाद आपको उस चीज़ को बदल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस मतलब ऐसा सच करके फेंक देना नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आप उठा लिए, मतलब 100 क्वेश्चन है उसमें, तो पहले आपको उसको सॉल्व कर देना है। जो राइट हो गया तो हो गया, लेकिन जो रॉन्ग्स हो रहे हैं उस क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना है कि क्यों आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ और उसका करेक्ट आंसर क्या है, और उसको एक आपको शॉर्ट नोट्स बुलेट पॉइंट में बनाना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। वैसे करके आप आपके रॉन्ग को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे आपका रॉन्ग को करेक्ट करने से ही आपको जीत मिलेगा। राइट को बार बार रिवाइज करेंगे तो भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप, मेरा मानना है कि जितना हो सके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने 2 बुक्स आते हैं इसके लिए। आर्यन का MA पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर एक आता है, और JNU का भी DU MA पॉलिटिकल साइंस आता है एक, और JNU MA पॉलिटिकल साइंस का एक बुक आता है। तो आप वो दोनों बुक परचेज कर सकते हैं। और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जैसे DU हो गया, SU हो गया, BHU हो गया, जामिया हो गया, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करके आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर इज मस्ट। ये आपने डिटेल में बताया। ये बताइए कि नेट से कितना इसका यूज़ कर सकते हैं जब प्रिपेयर कर रहे हो, तो इंटरनेट जो है वो कितना फ़ायदेमंद? इंटरनेट के बिना पढ़ाई पूरा मुश्किल हो गया है। और स्पेशली आप जब कोई डाउट्स आता है, हर किसी के पास गाइडेंस नहीं होता कि आप जाके टीचर से गाइड मतलब क्लियर कर ले अपना डाउट। तो आप एट द एंड ऑफ द डे गूगल पे ही सर्च करना पड़ता है। तो गूगल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विकीपीडिया सब थिंकर्स का सर्च करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट सोच बताऊँगा, CC UGC के यूट्यूब में बहुत वीडियोस आते हैं, तो वहाँ JNU के हो गए, DU के हो गए, वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर्स अलग अलग टॉपिक को इन डेप्थ स्टडी किए हैं। तो आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो रहा है या आपको लगता है कि और जानना है इसके बारे में, तो आप वहीं से देख सकते हैं। और यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन सिलेक्टेड वीडियोस देखिएगा, कुछ वीडियो में मिसगाइड भी किया गया है, तो उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूँ। पेपर की जब आप अभी जो लोग तैयारी कर रहे होंगे तो न्यू क्वेश्चन उनके पास होंगे, उसको किस तरह से कवर कर सकते हैं? जैसे आप अगर कोई सजेशन दें उनको कि जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसके को देखकर कैसे तैयारी कर सकते हैं? क्वेश्चन पेपर खाली सॉल्व कर देना मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको सॉल्व करना है और उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको एरर करेक्शन करना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का मतलब माध्यम है। तो आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और आपको एनालाइज करना है कौन सा पोर्शन से क्या आ रहा है। उसके बाद आप जान सकते हैं कि मतलब आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और उसके बाद आपका मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद बता सकते हैं कि आपका कौन कौन पोर्शन से वीकनेस है, और वो पोर्शंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया मतलब कई क्वेश्चंस डायरेक्ट न्यूज़पेपर या करंट अफेयर से आते हैं PISM के, तो हिंदू पढ़ना मतलब बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट बहुत सारे आते हैं, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन जो कंट्रीज़ पे आते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे, तो उसको किस तरह से आपने कवर किया होगा या कहाँ से वो सारे मटेरियल आपको मिले? मैं बुक्स तो पढ़ना पड़ेगा, ऑफलाइन वाला वो जो मैंने बुक्स बताया, मैं कहेंगे तो अब मैं लिस्ट डाल दूंगा कौन कौन सा बुक रेफ़र करना है। उसके बाद कंट्रीज जैसे हो गए, कंट्रीज और इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब एक्चुअली करंट अफेयर में आता है। और करंट अफेयर टॉपिक होता है बहुत डायनामिक, हर एक दिन चेंज होता रहता है। जैसे आज मोदी जी के टूर हो गए, जैसे Xi Jinping कल ही आए हैं इंडिया, तो करंट अफेयर IR का पोर्शन बहुत डायनेमिक रहता है। पॉलिटिकल साइंस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट, तो आपको अपडेट रहना करंट अफेयर से बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मतलब पहले हिंदू का थोड़ा समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए आप इजी न्यूज़पेपर चूज कर सकते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया। उसके बाद 1-2 महीने बाद आप फ्लिप कर सकते हैं द हिंदू में। तो मतलब करंट अफेयर कंट्रीज जो बोले सर,
वो सब आप हिंदू में करंट अफेयर में कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि बताया कि इन्होंने नेट से आपको यूज़ करना है, बुक्स जो है वो आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा, जो जो बुक है वहाँ से जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो बुक आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो मटेरियल के बारे में इन्होंने बताया, और दूसरी चीज़ जो सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस 4 से 5 लाइन में है, तो उसको कैसे आपने समझा या लोग कैसे समझे कि कहाँ कहाँ से एरिया ले सकते हैं आप? उतना डिफाइन नहीं है, आप ठीक बोल रहे हैं। सोशियोलॉजी दे दिया है, ज्योग्राफी दे दिया है, हिस्ट्री दे दिया है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हेल्प कर सकते हैं, जो कि मैं सर को दे चुका हूँ, वो आपको अपलोड कर देंगे वेबसाइट में। तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कितना डेप्थ में आ रहा है। मैं फिर से बोलूँगा, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का मतलब बेसिक्स चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस का इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको, मतलब ये PISM में अपेयर करने के लिए स्पेशली। और मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, PISM में स्पेशली बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, PISM के बाद आपका करियर क्या रहेगा। एक्चुअली PISM के बाद हम आगे UGC नेट पॉलिटिकल साइंस में भी दे सकते हैं और इंटरनेशनल रिलेशन में भी दे सकते हैं, जो कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट लेके भी आप आगे PhD परस्यू कर सकते हैं। लेकिन IRS AS में स्पेशली और एक स्ट्रीम जो है उसमें आप पॉलिटिकल साइंस में कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसके बाद IRS में ही आपको नेट देना पड़ेगा, जो कि ये UGC रिकॉग्नाइज्ड है। बात इन्होंने बताई, इसको आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में देना होगा। आखिर में कुछ चीज़ें अगर आपको लग रहा हो कि और बच गई हो और शेयर करना चाहते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो बता सकते। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन एक्चुअली कुछ अलग सब्जेक्ट में कर लेते हैं और बाद में अलग सब्जेक्ट में करना चाहते हैं परस्यू, तो मैं उन बच्चों के लिए बोलूँगा, मैं स्पेशली मेरा ग्रेजुएशन था फिजिक्स में और मैं कर रहा हूँ अभी PISM में मेरा मास्टर्स, तो उन बच्चों के लिए बोलूँगा कि आराम से हो सकता है ये चीज़, अगर आप थोरोली सिलेबस परस्यू कर मतलब स्टडी करें, और 6 महीना टाइम इज एनफ एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए। तो उन बच्चों के लिए बोलूँगा कि आप परस्यू कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अलाउस नहीं करती, JNU करता है, SU करता है, जामिया करता है, तो अलाउ है ये सब। आराम से आप, अगर इंटरेस्ट आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में नहीं है तो आप फोर्सफुली मत कीजिए मास्टर्स, आप चेंज कीजिए, ये पॉसिबल है। ये थे हमारे गेस्ट तपस कुमार साहू, जो अभी आपको पूरी डिटेल के साथ इन्होंने बताया सिलेबस को आप कैसे देखें, कौन कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, कहाँ से मटेरियल आपको मिल सकता है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। ज़्यादा डीप में कुछ चीज़ों पे आपको नहीं जाना है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और सिलेबस सामने रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, उससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम दोनों आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि हेल्प की जाए और आपका एडमिशन JNU में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हमारे चैनल पे आए। बहुत